जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका अपने YouTube चैनल बायोटी क्लासेज पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। जो पहली एक वीडियो थी, अब ये दूसरी वीडियो होगी रीजनिंग की। और बहुत ही शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से छोड़ी थी पहली वीडियो। तो पहली वीडियो में मैंने बताया था आपके लिए कि लीफ वर्ष कैसे निकालते हैं। लीफ वर्ष के बारे में बताया था कि लीफ वर्ष कैसे निकालते हैं। तो अब वही वहीं से शुरुआत करेंगे लीफ वर्ष के बाद में। जैसे कि अगर हमें पहचान करनी हो कि कौन सा लीफ वर्ष है या नहीं है, जैसे ये दे दिया 2014, तो ये ज्ञात करना है ये लीफ वर्ष है या नहीं है। तो हम 4 की भाग देंगे इसमें। तो ये साधारण वर्ष है तो 4 की भाग देंगे। शताब्दी वर्ष होता तो 400 की भाग देते। तो इसमें 4 की भाग देंगे तो 4 की भाग पूरी पूरी नहीं जाएगी, रिमाइंडर बच रहा है इसमें। तो ये साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? ये साधारण वर्ष है। जैसे कि अगर दे दिया 2020 दे दिया, तो 2020 कैसा वर्ष है? ये लीप वर्ष है। 2020 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। क्यों? 4 की भाग इसमें पूरी पूरी चली जाएगी। और 4 की विभाज्यता का नियम मैं जब मैथ पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, मगर ये नियम होता है 4 की विभाज्यता का कि लास्ट के 2 अंक चेक कर लेते हैं। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी कट रही होती है। तो इसमें लास्ट के 2 अंक जो 20 है वो 4 से पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए इसमें रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो ये लीप वर्ष है। और इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा था, तो इसलिए ये साधारण वर्ष है। जिसमें रिमाइंडर बचता है वो साधारण वर्ष होगा, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता है वो लीप वर्ष होगा, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता है। जैसे कि इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा था 2020 में, तो ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष है। ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। और शताब्दी में क्या करते हैं? जैसे शताब्दी दे दी 1700 शताब्दी है। तो इसमें देखना है कि 1700 शताब्दी जो लीप शताब्दी है या नहीं है। तो इसमें 400 की भाग देंगे। कितने की भाग देंगे? 400 की। तो 400 की भाग इसमें पूरी पूरी नहीं जाएगी। तो ये शताब्दी कैसी है? साधारण शताब्दी वर्ष है। कैसी है? साधारण है। कैसी है? साधारण है। जैसे दे दिया सपोज करो 2000 दे दिया पूरा, तो ये कैसी शताब्दी है? ये जो है लीप शताब्दी है। कैसी शताब्दी है? लीप शताब्दी, क्योंकि इसमें 400 की भाग पूरी पूरी चली जाएगी। 400 की भाग दोगे पूरी पूरी चली जाएगी। तो इस हिसाब से करो। तुम्हें दे दिया कि जो है कौन सा शताब्दी वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं नहीं। देखिए आगे फिर बताता हूं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? लीप वर्ष है। नंबर 1 2071, नंबर 2 1968, नंबर 3 2003, नंबर 4 1917। तो इसमें हमें लीप वर्ष याद करना है। लीप वर्ष याद करने के लिए मैंने बताया था। अब देखो इसमें क्या है? 71 है, 4 की भाग नहीं जा रही, तो ये हो नहीं सकता। 68 है, 4 की भाग जा रही है, ये हो सकता है। ये 3 है, 03, 4 की भाग नहीं जाएगी। बता दिया मैंने 4 का नियम। लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं केवल। ये 17 लास्ट में 2, तो ये भी नहीं जाएगी। तो लीप वर्ष कौन सा है? 1968। इस हिसाब से पहचानना है तुम्हारे लिए। अगर पूछता अगर अगला क्वेश्चन बताता हूं, देखिएगा। विषम का चयन करें। नंबर 2 विषम का चयन करें। जैसे नंबर 1 ऑप्शन 2096, दूसरा दे दिया 1992, अगला दे दिया 1500, अगला दे दिया 1600। इसमें चयन करना है विषम का। अब हम विषम का चयन करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखो बताइए इसमें विषम का चयन। तो इसमें क्या है? 96 यानी लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। मैंने बताया था अभी 4 की भाग देके, तो ये चली जा रही है, ये लीप वर्ष है। ये 92, इसमें 4 की भाग जा रही है, ये भी लीप वर्ष है। ये है कितना? 1500। तो 1500 शताब्दी ईयर है, तो शताब्दी में 400 की भाग देगी, तो 400 की भाग इसमें नहीं जाएगी, तो ये साधारण वर्ष है। ये 1600 ये शताब्दी है, तो इसमें 400 की भाग जा रही है। अब इसमें देखा हमने क्या? पहला लीप वर्ष है, दूसरा लीप वर्ष है और चौथा भी लीप वर्ष है। तो कौन सा लीप वर्ष नहीं है? साधारण वर्ष। ये सबसे अलग है, इसलिए ये विषम है। ठीक है, इस हिसाब से हम पहचान कर सकते हैं। अब मैं कुछ नई चीज बताऊंगा तुम्हारे लिए। देखो क्या है। अब कल मैंने आपको बताया था कि प्रथम 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। बताया था मैंने कितने होते हैं। देखो अगर इसमें
प्रथम 100 साल की बात आ रही है, तो 4 की भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगी? वो 25 बार जाएगी। मगर इसमें लीप वर्ष 25 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 100 है वो खुद एक लीप शताब्दी नहीं है, क्योंकि 100 शताब्दी है तो 100 शताब्दी नहीं है, इसलिए लीप शताब्दी नहीं है, इसलिए एक कम कर देंगे, यानी 24 होते हैं। प्रथम 200 में, 200 वर्ष में कितने होते हैं? 48 हो जाएंगे। प्रथम 300 में कितने होते हैं? 72 होते हैं। और प्रथम 400 में कितने होते हैं? अब देखो इसमें 4 की भाग दोगे, पहले 96 हो गए, इस हिसाब से लगाओगे, 24 तरीका से करोगे तो 96 हो गए। कितने हो गए? 96। मगर जो 400 है वो शताब्दी कैसी है? लीप शताब्दी है, इसलिए 96 ना होगा, इसमें कितने हो जाएंगे? 97 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इसमें? 97। ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊंगा आगे, देखो बताता हूँ मुझे। 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 400 वर्षों में, क्वेश्चन नंबर 3 में 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? अब देखो कैसे, जो भी बताया था। 29 फरवरी का मतलब क्या हुआ? यानी इस कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, क्योंकि 29 फरवरी कब होगी? जब वो वर्ष लीप वर्ष होगी। तो ये सीधा सीधा आंसर निकाल दोगे, इसका कितना होगा? सीधा आंसर निकालोगे 97, क्योंकि अभी बताया था मैंने 400 प्रथम 400 वर्ष में जो लीप वर्ष कितने होते हैं? 97, ये बता दोगे। मगर अगला क्वेश्चन देख लो, 29 फरवरी से तो लीप वर्ष की पूछ रहा, तो 97 से भी बताया था। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो इसमें देखो कैसे निकालोगे, मिटाता हूं ऊपर वाला। अब मैंने क्वेश्चन पूछा है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो कैसे निकालेंगे इसके लिए? देखो, अब जो 29 तारीख की बात कर रहा है ना कि 29 फरवरी की। अब एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? अगर फरवरी को छोड़ दिया जाए तो एक वर्ष में आती है 11 बार। कितनी बार आती है? 11 बार। तो कैसे लिखोगे? तो 400 वालों में कितनी आएगी? 400 गुणा 11, ये तो हो गया। अब इसमें 29 तारीख जो, अब 400 वर्षों में, अब ये देख लो कि फरवरी कितनी बार 29 की आई थी? तो फरवरी आई थी 97 बार। कितनी बार आई थी? 97। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 4497। समझ में आया कितना अंतर है? जहां 29 तारीख पूछ रहा है उसमें 29 फरवरी पूछा था, तो देख लो कितना अंतर आया, क्योंकि भाव 97 आया था आंसर, इसका कितना आया? 4497। कितना आया इसका? 4497। अगर क्वेश्चन इस तरीका से ना पूछ के ऐसे पूछ लिया जाए, जो समझ में आएगा होगा। 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? तो कैसे निकालेंगे? अब एक बार बताइए, 31 तारीख एक साल में कितनी बार आती है, ये चेक करेंगे। पहले देखो कैसे चेक करेंगे, क्योंकि जो जनवरी होता है वो 31 का होता है, फरवरी नहीं होता, फरवरी, मार्च 31 का होता है, मार्च हो गया, अप्रैल नहीं होता, अप्रैल, मई 31 क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 को होगा, अगस्त 31 का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 31 का होगा, नवंबर, दिसंबर 31 का होगा। तो क्या महीने होंगे 31 के? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने देखा कि 7 महीने एक वर्ष में 31 तारीख के हैं। कितने? 31 तारीख आती है 7 महीनों में एक साल में। तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी ये देखिएगा। तो कैसे लिखोगे? 400 गुणा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2800 बार। कितना आएगा आंसर? 2800 बार। समझ में आ गया? अब मैं बताता हूं आपको विषम दिन निकालना। विषम दिन कैसे निकालते हैं, देखो ये नोट कर लिया हो आपने। हम विषम दिन निकालने के लिए, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम 7 का इस्तेमाल करते हैं। जब विषम दिन निकालते हैं किसी संख्या में, तो उसका रिमाइंडर हमेशा, देखो विषम दिन निकालने, मैं बताता हूं आपको, विषम दिन निकालने, जैसे कि सपोज करो 10 दे दिया, 10 दिन, 10 दिन में विषम दिन निकालेंगे तो कितने विषम दिन होंगे? इसमें 7 की भाग देंगे। कितने की भाग देंगे? 7 की। रिमाइंडर कितना आएगा इसका?
रिमाइंडर आएगा 3। तो 10 दिन में कितने विषम दिन हुए? 3। अगर मैं कह दूं 20 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 7 की भाग दोगे तो 6 हो जाएंगे। अगर मैं कह दूं कि सब 21 में कितने विषम दिन होंगे? 7 की भाग दोगे एक बार, मतलब 3 बार जा रही है पूरी, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। तो 21 दिन में विषम दिन कितने बचेंगे? 0। और विषम दिन निकालते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये बता दूं आपको। रिमाइंडर जो हमेशा बचेगा यानी शेष बचेगा वो 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6, क्योंकि 7 तो बच ही नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि जो रिमाइंडर आएगा वो 7 से हमेशा छोटा आएगा। अब विषम दिन निकालने से क्या फायदे हैं इसके बताऊंगा, इसका कहाँ यूज होता है। जैसे कि आज मैं पूछूं कि आज 26 तारीख है, ठीक है, 26 तारीख है आज के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 10 दिन बाद। तो आज क्या है? शनिवार है। आज क्या है? जैसे आज शनिवार है, क्या है? शनिवार है, आज शनिवार है। 10 दिन बाद, 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कैसे निकालेंगे? हमने देखा 10 दिन बाद पूछ रहा, तो 10 दिन में रिमाइंडर कितने बचेंगे? 10 दिन में रिमाइंडर कितने बचेंगे? 10 में भाग दोगे 7 की, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो आज शनिवार है तो 3 जोड़ दो शनिवार में, तो क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो कौन सा होगा? मंगलवार होगा। आंसर क्या आएगा हमारा? मंगलवार। ट्यूसडे हो गया, मंगलवार। क्या होगा हमारा? मंगलवार। ऐसे निकालेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी हमारी जगह, और बताता हूँ कैसे। ठीक है, ये अगर आगे जाएंगे, जैसे ये आगे की पूछा 10 दिन बाद क्या दिन होगा, तो क्या निकाले हमने? देखा कि हमारा 3 शेष बचा था, तो 3 हमने क्या करा इसमें 3 जोड़ दिया शनिवार में। अगर पूछता 10 दिन पहले कौन सा दिन था, तो वहां 3 तो बचता, मगर वहां माइनस करते 3, शनिवार से 3 माइनस करते। ठीक है, ऐसे निकालते हैं आगे। अब बताता हूं, अभी देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आज शनिवार है, शनिवार है, तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो क्या करेंगे? 50 दिन बाद पूछा है, अभी मैंने रिमाइंडर निकालना बता दिया, 7 की भाग देते हैं, तो 50 में 7 की भाग दोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो शनिवार में 1 जोड़ दोगे, सीधा संडे आ गया। क्या आ गया? आंसर आ जाएगा संडे। क्या आ जाएगा? संडे। क्या आ जाएगा? संडे, यानी रविवार। क्या आ जाएगा? रविवार या इतवार। बात एक ये। ठीक है, अगर ये पूछता कि 50 दिन पहले कौन सा दिन था, 50 दिन पहले कौन सा दिन था, तो पहले का मतलब 1 रिमाइंडर बचा था, तो माइनस का 1 करेंगे, जब आगे करेंगे तो जोड़ेंगे, आगे करेंगे तो जब आगे पूछेगा तो जोड़ेंगे, और पीछे जाएंगे तो 1 कम कर देंगे। 1 कम कर देंगे, शनिवार से कितना आ जाएगा? 50 दिन पहले की पूछता तो कितना आ जाता? शुक्रवार आ जाता। क्या आ जाता? शुक्रवार, यानी फ्राइडे। क्या आ जाता? शुक्रवार यानी फ्राइडे। क्या आ जाता? फ्राइडे। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब कितने दिन का पूछ सकता है, आप जहां से रिप्लेस करके लगा सकते हो, आप सब निकाल सकते हो इस तरीके से। इस रिमाइंडर की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है यहाँ पर। ठीक है ना, और बस आज इतना ही। ये रिमाइंडर निकालना सीख ही गए होगे आप, और आगे बताते हैं अगली वीडियो में।